आज हम डॉक्टर BL बंथिया के साथ हैं। MBBS MD आप हैं मेडिसिन, बहुत ही पुराने डॉक्टर और प्रोफेसर रहे हैं आप। डॉक्टर साहब, आज हम कुछ बात करेंगे आपसे, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा परिचय आपका जानना चाहूँगा। आपने कहाँ कहाँ प्रैक्टिस किया है, पढ़ाई की है, बच्चों को पढ़ाया है आपने? मैं 1979 का पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मेडिसिन में MD की है मैंने लॉन्ग बैक। देर आफ्टर आई हैड बीन इन वर्किंग इन SMS मेडिकल कॉलेज फॉर ए प्रेटी लेंथ ऑफ टाइम and presently post retirement I have worked in Mahatma Gandhi Medical College as lecturer, then in NIMS Medical College on Delhi Bypass Road, and then lastly in TMU Muradabad as a professor of medicine for up to the age of 70 years. Right now I am setting up in Noida, Greater Noida West with Fusion. It is a very good hospital right now. It is a subsidiary branch of Surbhi Hospital, Morna, Sector 35, Noida. जो कि गौर सिटी में अभी नया नया खुला है। नया खुला है जी, फ्यूजन जो है। डॉक्टर साहब, आपसे आज हम लोग बात कर रहे थे एल्कोहलिक लोगों के बारे में, स्पेशली आपसे आज बात हो रही थी। और आपने अपने लंबे करियर में एल्कोहलिज्म के शिकार लोग जो तमाम तरह की समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल भयानक दारू पीने के बाद, तो वो अगर जीवन को पटरी पर लाना चाहते हैं, उनके तमाम अंग भी गड़बड़ हो चुके होते हैं, तो कैसे वो करें अपने आप को? एक्चुअली हमें पहले उनका एल्कोहलिक के पीछे जो सोशल बैकग्राउंड है उसको वर्कआउट करते हैं। ठीक है। वेदर ही वाज फ्रस्ट्रेटेड, वो किस तरह की परिस्थितियों में इस एल्कोहलिक की जो आदत में नीचे डूब गए आकंठ, उनको बाहर निकालने की हमारी मेन श्रद्धा या ध्येय रहता है। तो बाहर निकालने के लिए उनको हम एंटी डिप्रेसेंट पे लेते हैं ताकि वो उस डिप्रेशन से, क्योंकि हर एल्कोहलिक कोई न कोई मेंटल ट्रॉमा या साइकोलॉजिकल सेटबैक की वजह से अल्कोहल की सहायता लेता है। नहीं, लेकिन इसके बगैर तमाम लोग शौकिया लेते हैं। आजकल शौकिया बहुत लेते हैं, माने उसको एडिक्शन हो जाता है धीरे धीरे। वो एक विशेष सर्कल है, इसको विशेष सर्कल कहते हैं कि एक बार लत लग गई तो लत में आदमी डूबता चला जाता है, दुष्चक्र में फंस जाता है। उस चक्र भी उसे बाहर निकालने के लिए हम उनको शुरू में एंटी डिप्रेशन देते हैं, PPI जो प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स है वो देते हैं, उनको साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड को वर्कआउट करते हैं, उनको मूड एलिवेटर देते हैं, और थोड़ी बहुत निद्रा की जो गोलियां हैं, यदि रेस्टलेस है तो वो देते हैं। इसके अलावा प्योर अल्कोहल में चूँकि प्योरली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनमें न तो विटामिन होते हैं, न कोई नर्व टॉनिक होते हैं, न कोई प्रोटीन कंपोनेंट होते हैं। तो हमें उन B1, B6, B12 की डेफिशिएंसीज को मीट आउट करने के लिए इंजेक्टेबल और ओरल जो B1, B6, B12 के जो सप्लीमेंटेशन है वो देने पड़ते हैं, प्लस एक बढ़िया एंटासिड देते हैं ताकि वो जितने भी ऑर्गेनिक सेल जो एक्स्ट्रा HCl बनाते हैं वो सप्रेस हो जाए, और उनसे उनकी फूड पाइप में जो अल्सर या स्टमक में जो अल्सर होते हैं वो अल्सर कभी भी जागरूक ना हो। तो मेन प्रॉब्लम इट इज़ ए सोशियो इकोनॉमिक सेटबैक and it cost a lot on the entire Indian economy. This is my humble submission. So I want that all these alcoholics should be brought to the lifeline of Indian economy. They should be very helpful in bringing up the economy, as well as they will be brought to the mainstream of the life so that they can enjoy. अदरवाइज वो एक कुएं के मेंढक की तरह उसी कुएं में रहना और वहीं डुबकी लगाना, उनका जो प्रतिभा है या व्यक्तित्व है उसका अपन फायदा नहीं उठा सकते। मेरे मामले में मैं जिस चीज़ का शिकार होकर आज आपको दिखाने आया, थोड़ा उसके बारे में बताइए। आप जो है, आप लंबे अरसे से अल्कोहल का सहारा लेते रहे, उससे आपकी जो ऑब्जेंटिक सेल्स है वो बेचारे और प्रोडक्शन की वजह से पूरा स्टमक की वॉल को एकदम उसको इरोड कर रखा है, जगह जगह अल्सर्स हैं। तो आपको यदि इस चक्रव्यूह से बाहर आना है तो आपको अपनी कंपनी बदलनी पड़ेगी, अच्छा फ्रेंड सर्कल क्रिएट करना पड़ेगा, जहां आपका दिमाग खुशहाली महसूस करे, उस वातावरण में जाना पड़ेगा। आपने जो सब दवाएं दी हैं वो कौन कौन सी दवा दी है, उसके क्या क्या? इसमें मैंने आपको एक तो नॉर्मेक्सिन RT दी है जिसमें कि 4 उसमें कंपोजिशन में 4 चीजें हैं। नंबर 1 इज रेबिप्रेजोल जो कि PPI है, दूसरा पेट दर्द के लिए डाइसाइक्लोमिन है, तीसरा क्लोनिडियम ब्रोमाइड है, वो आंतों को शांत रखेगा, चौथा क्लोरडाइजिप ऑक्साइड है, हल्का सा मूड एलिवेटर है, एंटी डिप्रेसेंट है।
जी। ये चार उनका कॉम्बिनेशन है। ये कंपनी आपकी सिस्टोपिक कंपनी है जो कि 6.5 रुपए में एक बेहतरीन कैप्सूल दे रहा है। जी इट विल वर्क वंडरफुल इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। जी। और सर और जो क्या क्या दवा है इसमें? और गाबा न्यूरोन है जो कि गाबा पेंटिन मिथाइल कोबालेमिन है जो आपका नर्व टॉनिक है, नर्व्स को बूस्ट अप करेगी, नर्व का जो लाइफ है वो बढ़ाएगी। ठीक है। तीसरा स्टेलेबिट है, बहुत पुरानी दवाई है, 1940 से एग्जिस्टेंस में है। पहले स्मिथ क्लाइन ग्लिकन नाम की ब्रिटिश कंपनी इसको बनाती थी। अभी कोई कोरोना नाम की फार्मास्यूटिकल है, उसमें आइसोप्रोपामाइड है जो कि ऑक्जेंटिक सेल्स के HCl प्रोडक्शन को कम करता है, प्लस ट्राइफ्लूपेराजिन जिसको अपन स्टेमेटिल ग्रुप की दवा है, ये दिमाग को शांत रखती है। चौथा है आपका स्टेरोपाम प्लस, ये नींद की दवा है, इससे नींद आएगी ताकि आप अल्कोहल की तरफ अपने आप को आकर्षित न करें और उससे दूर रह के अपनी नींद आएगी तो आप वापस बैक टू नॉर्मल लाइफ में आएंगे। सेरेटा है वो एंटी डिप्रेसेंट है। बस ये सारा कॉम्बिनेशन है, दिस विल वर्क वंडरफुल। एक एंटासिड जेल है, एक म्यूकिन जेल है जो कि एंटासिड है। तो डॉक्टर साहब हम आपकी शुभकामनाओं से हम लोग चाहते हैं कि फिर से मुख्य धारा में आप मेरे बेटे जैसे हो, मैं आपको बहुत प्यार मोहब्बत से अटेंड करना चाहता हूँ। मैं आपको इस गिरफ्त से बाहर निकालना चाहता हूँ। हम चाहते हैं आप एक नई जिंदगी का नया रूप देखिए। 50 के आप हो गए, आगे के 50 साल आपके लिए आनंदमय रहे, खुशहाली लावे और परिवार को भी सुकून देवे, ऐसा चाहते हैं। और मैं अपने सारे मित्रों से कहना चाहूँगा कि चूंकि डॉक्टर साहब ने मुझे मना किया है कि अब कोई भी किसी भी पीने वाले की सर्किल मत शामिल होइए, तो प्लीज 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 इस वीडियो को देखें और मुझे अब न बुलाएं किसी महफिल में। नहीं, आप खिचड़ी खिलाने के लिए बुलाएं तो आ जाऊंगा। मुझे इस चक्र से बाहर निकालने में मदद करें। हाँ, उनसे अपील है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सर। डॉक्टर ये थे डॉक्टर BL बंकिया, जो बहुत ही शानदार डॉक्टर मुझे लगे। और मैंने अब तक जितने डॉक्टरों से मुलाकात की, बात की और अपने को दिखाया जब समस्या है, उसमें ये सबसे सहज, सरल और सबसे ज्ञानवान मुझे दिखे। तो डॉक्टर साहब आपका दिल से आभार। वेरी थैंकफुल टू यू। मेरी ब्लेसिंग्स है आपको, आप मेरे बेटे जैसे हो। आप इस खुशहाली को एंजॉय करो, एक नया रूप दो अपनी लाइफ को। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सर, थैंक यू सर।